लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तैयारियां तो विभिन्न पार्टियों ने शुरू कर दी हैं, लेकिन जिस तरह से मायावती ने ये ऐलान कर दिया है कि वो किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं होने वाली, उसकी बात से अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो पूरा सिनेरियो बदल गया है। कहीं ना कहीं मायावती के गठबंधन में शामिल ना होने से कई सीटें ऐसी हैं जिस पे गठबंधन के प्रत्याशियों को नुकसान हो सकता है और कई सीटें ऐसी भी हैं जहां पर शायद बसपा मजबूत हो सकती है। आज हम बात करेंगे कानपुर के अकबरपुर लोकसभा सीट की। ये सीट कई मायने में काफ़ी महत्वपूर्ण है और सबसे बड़ी बात यह है इस सीट पे कि ये एक ऐसी सीट है उत्तर प्रदेश की जिस सीट पर बसपा लगातार नंबर 2 पर रही है। यानी इस सीट पे चाहे कांग्रेस ने अपनी जीत दर्ज की हो और चाहे बीजेपी ने, लेकिन इस पे हमेशा से बसपा नंबर 2 पे रही है। और एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि ये तब है जबकि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में होने के बाद भी नंबर 2 पे रही थी और जब समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं हुआ था उस समय भी बसपा इस सीट पर हमेशा नंबर 2 पे रही है। इस सीट पर गठबंधन के प्रत्याशी को क्या नुकसान हो सकता है या फायदा हो सकता है, या बसपा को फायदा या नुकसान होगा, इस पे आज हम आपके बात करते हैं। और इसके लिए हम बात करेंगे आंकड़ों की, क्योंकि अगर हम अकबरपुर सीट की बात करें तो अकबरपुर सीट एक तरह से नई सीट मानी जाती है। अभी तक इस पे 3 चुनाव हुए हैं। इन 3 चुनाव में 2009 का हुआ था, 14 का हुआ था और उसके बाद 19 का हुआ था। इन तीनों चुनाव में एक जो पहला चुनाव था वो कांग्रेस ने जीता था और उसके बाद लगातार 2 बार से ये सीट बीजेपी के पास जा रही है। तो सबसे पहले हम आंकड़ों की बात कर लेते हैं। अगर हम 2019 की बात करें तो ये 2019 में बीजेपी के प्रत्याशी को तकरीबन 5,81,000 वोट मिले थे और अपनी जीत दर्ज कराई थी देवेंद्र सिंह भोले ने। लेकिन इस सीट पर एक आंकड़ा बहुत चौंकाने वाला है कि भले ही भाजपा को 5,81,000 वोट मिले, लेकिन जो बसपा 2 नंबर पे रही थी उसके खाते में भी 3 लाख से ज़्यादा वोट आए थे। और इसके बाद उस समय समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था, कांग्रेस ने उतारा था, तो उसके पास भी 1 लाख के ऊपर वोट थे। यानी अगर दोनों की बात कर ली जाए, 2 नंबर और 3 नंबर को मिलाकर, तो ये आंकड़ा तकरीबन 4.5 लाख के आसपास पहुंच रहा है। यानी अभी जो अंतर है उससे ये अंतर काफ़ी कम हो रहा है। अब हम बात कर लेते हैं 2014 की। 2014 में भी बीजेपी के प्रत्याशी देवेंद्र सिंह भोले ने जीत दर्ज कराई थी और उस समय भी उनको जो वोट मिले थे वो 4.5 लाख के आसपास मिले थे। और फिर 2 नंबर पर बसपा रही थी और फिर उसको वोट मिले वो भी 2 लाख के ऊपर। यहाँ तक कि एक जो चौंकाने वाली बात है वो ये है कि उस चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को भी 1.5 लाख से ऊपर वोट मिले थे और कांग्रेस के प्रत्याशी को भी 1 लाख वोट मिला था। यानी अगर हम बसपा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तीनों के वोट को अगर जोड़ लें तो वो आंकड़ा बीजेपी के आंकड़े को पार कर जाता है या उसके पास पहुंच जाता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो अगर मायावती गठबंधन में आती तो फिर इस सीट पर, अकबरपुर सीट पर, कुछ अलग ही शायद परिणाम देखने को मिल सकते थे। अब हम बात करते हैं 2009 की, जो कि इस सीट पे जब परिसीमन में ये सीट नहीं बनी थी तो उस समय ये नया चुनाव हुआ था। उस समय कांग्रेस ने जीत दर्ज कराई थी और कांग्रेस को वोट मिले थे तकरीबन 2 लाख से थोड़े से कम। और उस समय भी बसपा के जो प्रत्याशी थे उनका वोट 1.5 लाख के आसपास था। बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी उस समय तीसरे नंबर पे रही थी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को भी 1 लाख से ऊपर का वोट मिला था। यानी इन सीट के जो सबसे चौंकाने वाले आंकड़े हैं वो ये हैं कि अगर इस सीट पर गठबंधन होता, अगर मायावती गठबंधन में शामिल होती तो फिर इसका बहुत बड़ा फायदा विपक्ष को मिल सकता था, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि लगातार इस सीट पर बसपा को बहुत अच्छे वोट मिलते रहे हैं, लगातार इस सीट पर बसपा नंबर 2 पर रही है। लेकिन अब जबकि ये गठबंधन में शामिल नहीं है मायावती, तो फिर ये देखने वाली बात होगी कि अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों मिलकर अपने एक प्रत्याशी अगर उतारते भी हैं तो क्या ये जो नंबर 2 पर रहने का लगातार से जो चलन है ये इसको बसपा कायम रखेगी या इससे आगे जाकर वो इस सीट पर कब्जा करेगी। और दूसरी बात, क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों जब अपना संयुक्त प्रत्याशी यहाँ पर उतारते हैं, अगर गठबंधन चुनाव तक हो पाता
है तो फिर उस पे क्या सिनेरियो रहेगा, ये भी एक महत्वपूर्ण देखने वाली बात है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि पूरे उत्तर प्रदेश में अकबरपुर सीट इस लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर बसपा के कोर वोट बैंक काफ़ी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। हालांकि अभी तक जीत हासिल नहीं हुई है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये एक मजबूत सीट बसपा के दृष्टिकोण से है। और आने वाले चुनाव में देखने वाली बात होगी कि कौन यहाँ पर संयुक्त प्रत्याशी उतरता है, बसपा कितना अच्छा काम कर पाती है और क्या बीजेपी जो लगातार 2 बार से जीत रही है वो अपनी हैट्रिक यहाँ पर बना पाएगी। कैमरामैन शारिक खान के साथ अनुराग अग्रवाल, टीवी 9 कानपुर।